বিশ্ব নিউজ 24/7 का हर दर्शकों को सादर प्रणाम, जोहर, सलाम। दर्शक, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी के बीच सीधा चुनावी मुकाबला तय हो गया है, क्योंकि भाजपा ने सोमवार को बंगाल में जो 144 उम्मीदवारों का लिस्ट जारी की थी, इसमें शुभेंदु अधिकारी का भी नाम था। उन्हें नंदीग्राम सीट से उतारा गया था, जहां से उन्होंने पिछली बार ममता बनर्जी को हराया था। इसके अलावा भवानीपुर से भी ये मुकाबला में उतरे हैं, जहां से फिलहाल ममता बनर्जी विधायक है। अब ममता बनर्जी ने भी ऐलान कर दिया है कि वो खुद भवानीपुर से ही उतरेगी। इस तरह साफ हो गया है कि पिछली बार नंदीग्राम वाली स्थिति भवानीपुर में दोहराएगी। नंदीग्राम में ममता बनर्जी का शुभेंदु अधिकारी से मुकाबला हार जाने की काफ़ी चर्चा हुई थी। इस संदर्भ में माना जा रहा है कि इस बार भवानीपुर में हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिल सकता है। ममता बनर्जी ने मंगलवार को ये भी कहा कि हम राज्यों में 226 सीटें जीतकर लगातार चौथी बार सत्ता हासिल करेंगे। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर भी तीखा हमला बोला है। दीदी ने कहा कि इससे ठीक पहले बड़े बड़े अधिकारियों का ट्रांसफ़र चुनाव आयोग कर रहा है, और इस संदर्भ में हमें ऐसा लगता है कि बंगाल चुनाव से पहले राज्यों में दंगे कराने की तैयारी में है वो लोग। ऐसा कुछ भी हुआ तो उसके लिए जिम्मेदार चुनाव आयोग ही रहेगा। ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा की इशारे पर चुनाव आयोग ऐसा कर रहा है। यदि राज्यों में कोई भी अप्रिय घटना हुई तो उसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग और भाजपा का ही होगी। उन्होंने भी कहा, पूरा खेल चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर कर रहा है। अच्छा तो यही होगा कि वो सीधे तौर पर भाजपा के लिए चुनाव प्रचार भी करें। इस तरह ममता बनर्जी ने संकेत दे दिया है कि वो चुनाव आयोग पर भी सीधा निशाना साधेंगे। पहले ही वो शहर को लेकर इलेक्शन कमीशन को टारगेट करती रही है। इस संदर्भ में बता दिया जाए कि 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा और टीएमसी के बीच हाई वोल्टेज मुकाबला हुआ था। यहाँ तक कयास लगाने जा रहा है कि भाजपा कहीं पहली बार सत्ता ही ना हासिल कर ले। हालांकि नतीजा आए तो भाजपा को 77 सीटें मिली। जो 2021 की बात बोल रहा हूँ, वही वामपंथी दलों और कांग्रेस का तो सुपड़ा ही साफ हो गया। फिर भी भाजपा के लिए ये बड़ी सफलता थी, क्योंकि 2016 में उसे 3 सीटें ही मिली थी। इस तरह 5 साल के अंदर 3 सीटें वाली पार्टी यदि 77 सीट पर आ गई तो वो बड़ी चुनावी सफलता माना जाता है। इस बार भी भाजपा एक फाइट का मूड में नजर आ रही है, और इसी क्रम में उसने करीब आधी सीटों पर उम्मीदवार का नामों का ऐलान पहले ही कर दिया है। पीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, बिरसा न्यूज 24/7 रांची।